लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइंफोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब क्या कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो। और जिनको अपने आप पे बहुत घमंड है, जिन लड़कों को बहुत घमंड है कि केकरों से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जाके एक बार बूढ़े लोगों को देखिएगा। एक वक्त था जब वो भी आप ही के जैसे होंगे। और जिन लड़कियों को बहुत सजने संवरने का शौक है ना, एक बार जाके दादी नानी से देख लीजिएगा। एक समय आएगा वैसे ही होगा। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लिख के ज्ञान के बदौलत कुछ दे के चल जाइए। वह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। हम हो या आने वाली कोई भी पीढ़ियां हो, न्यूटन का नियम पढ़ेगी। समझ गया कि नहीं? कोई भी पीढ़ियां हो, भगत सिंह को पढ़ेगी, भले वो कम उम्र में फांसी पे क्यों ना चढ़ गया। जो जो मेरे बुरे वक्त में थे आज वो मेरे साथ है, जो छोड़ के गए थे उनको पूछता नहीं मैं। मेरा मानना यह है कि दोस्ती एक ऐसी चीज है ना कि जब आपके घर में, आपकी जिंदगी में कोई दुविधा या दुख या कलेश आए ना, तो आपके माँ बाप से पहले, आपके पड़ोसियों से पहले, आपके रिश्तेदार से पहले, आपकी घर की चौखट पे आपका दोस्त खड़ा होना चाहिए। कि उन सबको आने में देरी होगी, लेकिन सबसे पहला इंसान वो खड़ा है जो आपका दोस्त है। तो है दोस्ती का असली मायने। सबसे बाद में आया तो फिर फायदा नहीं, भीड़ तो बहुत पहले लग चुकी थी। समझ रहे हो? और दूसरी चीज ये है कि दोस्ती हर रोज बात करने की भी मोहताज नहीं होती। सबसे ज्यादा दोस्ती वो चलती है जिनमें बहुत कम बात होती है। जब घर का बेटा लाद कर सामान दूसरे देश कमाने जाता है तो सारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नजरें दौड़ाता है तो इतनी सारी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं, मालूम है उसे, पर वो अपनी जरूरतों के सामने इन जिम्मेदारियों को बेबस पाता है। माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे, वो माँ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाता है। जैसे ही गाड़ी बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ आगे, एक सन्नाटा सा दिलों में पसर जाता है और मैं फिर आऊंगा कहकर वो हवा में हाथ हिलाता है। लेकिन ठीक उस वक्त उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर उसके होठों पर दम तोड़ जाता है। और कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं? बेटों को भी एक ही दहलीज से नम आंखों के साथ न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। ये कलयुग नहीं चतुर्युग है। तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना कि बिना मतलब के लोग आपसे यहाँ पे रिश्ते निभाएंगे। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। समझना, जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने देना चाहिए। पूरा मेहनत जबरदस्त कीजिए। सो द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न्ड दिस ईयर इज दैट जब लोगों का मन भर जाता है ना, तो उनकी प्रायोरिटीज, उनके एफर्ट्स, वो खुद सब बदल जाता है। जो पर्सन एक वक्त पे आपके लिए पूरी रात जाग लेता था, आज उसके पास आपके लिए पूरे दिन में 5 मिनट नहीं होते। जो पर्सन एक वक्त पे आपकी खामोशी तक पढ़ लेता था, आज आपके बार बार कहने के बाद भी नहीं समझता। बहुत ही हार्श रियलिटी है दैट पीपल चेंज, प्रायोरिटीज चेंज, कनेक्शंस चेंज, एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, लाइफ गोज ऑन।